चलिए, आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के एक बहुत ही विवादास्पद कानून लॉ नंबर 15 की गहराई में चलते हैं। एक ऐसा कानून जो पावर की असली और सच कहें तो काफी भयानक तस्वीर सामने रखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी, एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। देखिए, ये कानून नैतिकता के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो उसकी हर सीमा को चुनौती देता है। तो अगर कोई इसके लिए तैयार नहीं है, तो शायद यहीं रुकने का सही वक्त है। लेकिन अगर कोई पावर के इस रूप को समझने की हिम्मत रखता है, तो चलिए इसका पर्दाफाश करते हैं। तो आखिर है क्या ये कानून? इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके मूल सिद्धांत को पकड़ना होगा। और ये सिद्धांत सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है। नहीं, ये दुश्मन को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकने के बारे में है। लॉ 15 कहता है, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। इसका मतलब साफ है, अधूरी जीत जीत नहीं होती। असली सुरक्षा तो तभी मिलती है जब दुश्मन का सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत, उसकी आत्मा का भी नाश कर दिया जाए। इसको एक रणनीतिक गलती माना जाता है कि आपने दुश्मन को हराया लेकिन जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि पावर के इस खेल में दया की कोई जगह नहीं है। इस तुलना को देखिए, ये फर्क कितना साफ दिखा रही है। एक तरफ है अधूरी जीत, जो एक सुलगते हुए कोयले जैसी है। आग बुझ गई लगती है, पर अंदर ही अंदर वो सुलग रही है। ये गुस्सा और बदले की आग पैदा करती है। जरा सी हवा मिली, एक चिंगारी, और आग फिर से भड़क सकती है, जो शायद आपको ही जला दे। वहीं दूसरी तरफ है पूरी तरह से नाश करना, मतलब आग को पूरी तरह बुझा देना, ताकि कोई खतरा बचे ही ना। अब इस कानून को आखिर असली दुनिया में कैसे इस्तेमाल किया गया, इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। और वहां हमें एक नाम मिलता है जो इस कानून का सबसे भयानक लेकिन सबसे सटीक उदाहरण है। चीन की महारानी वू जितियान। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि पावर हासिल करने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। वू ज़ेतियान का सफ़र देखिए, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। एक ड्यूक की बेटी जो आगे चलकर सम्राट ताइजोंग की दासी यानी रखेल बनती है। फिर सम्राट की मौत के बाद उसे एक मठ में भेज दिया जाता है। गेम ओवर। आमतौर पर ऐसा ही होता, लेकिन वू के लिए नहीं। वहां से वो साजिश करके वापस महल आती है, नए सम्राट गाओजोंग की रखेल बनकर, और फिर पिछली महारानी को रास्ते से हटाकर खुद महारानी बन जाती है। और यहां भी नहीं रुकती। 690 ईस्वी में वो खुद को चीन की सम्राट घोषित कर देती है। ऐसा करने वाली चीन के इतिहास की इकलौती औरत। सोचिए, ये सफर कितने सालों की योजना, महत्वाकांक्षा और हाँ, बेहद क्रूरता से भरा होगा। लेकिन ये सिर्फ रणनीति और चालाकी की बात नहीं थी। वू का सत्ता तक का सफर बेहद क्रूर कारनामों से भरा पड़ा था। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को हटाया, और इसमें उनका अपना परिवार भी शामिल था। तो उन्होंने महारानी को कैसे हटाया? यहाँ उनकी क्रूरता की हद पार हो जाती है। उन्होंने एक 4 चरणीय योजना बनाई। पहले उन्होंने सम्राट गाओजोंग के साथ एक बेटी को जन्म दिया। फिर जब निसंतान महारानी बच्ची से मिलने आई, तो ये उनके प्लान का दूसरा हिस्सा था। जैसे ही महारानी वहां से गईं, वो ने, सोचिए, अपनी ही बेटी का गला घोंटकर उसे मार डाला। और आखिर में इल्जाम सीधा उस महारानी पर लगा दिया जो बच्ची से मिलने आने वाली आखिरी इंसान थी और अपने जलने वाले स्वभाव के लिए बदनाम भी थी। योजना बिल्कुल सटीक थी और उतनी ही घिनौनी। और महारानी बनने के बाद भी वो रुकी नहीं। लिस्ट देखिए उनकी। पहले तो पूर्व महारानी को मरवा दिया, फिर अपनी ही भतीजी को जहर दे दिया क्योंकि वो सम्राट के करीब आ रही थी। उनका सबसे बड़ा बेटा, उसे भी जहर दे दिया गया। दूसरे बेटे को झूठे आरोपों में देश से निकाल दिया। तीसरे बेटे को खुद ही गद्दी से हटा दिया, ये कह के कि वो शासन के लायक नहीं है। और ये तो सिर्फ कुछ नाम है। अगले 5 सालों में अनगिनत प्रतिद्वंदियों को ऐसे ही रास्ते से हटा दिया गया। 688 आते आते वू ज़ेतियान के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई बचा ही नहीं था। तो वू ज़ेतियान की कहानी तो एक उदाहरण है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कानून के पीछे की मनोविज्ञान क्या है? क्यों कहा जाता है कि दया एक कमजोरी है? बदले जैसी शुद्ध कोई भावना नहीं है। ये लाइन बहुत गहरी है। इस दर्शन के हिसाब से बदला एक ऐसी आग है जो हर इंसान के अंदर जल सकती है। जब कोई किसी को हराता है तो उस हार का अपमान उसके दिल और दिमाग में घर कर जाता है। और यही इस कानून का आधार है। एक दुश्मन जिसे हराया लेकिन जिंदा छोड़ दिया, वो दया के लिए शुक्रगुजार नहीं होगा, कभी नहीं। उल्टा वो उस अपमान के बोझ तले दब जाएगा। और यही अपमान, यही शर्मिंदगी
बदले की आग को हवा देगी। तो फर्क समझिए, शारीरिक हार एक घाव की तरह है जो शायद वक्त के साथ भर जाए, लेकिन संपूर्ण हार जिसमें इंसान की आत्मा ही टूट जाए वो कुछ और है। पहली चीज बदला लेने की इच्छा को बढ़ावा देती है, जबकि दूसरी वापस लड़ने की हिम्मत ही खत्म कर देती है। इसीलिए कानून कहता है कि दुश्मन को सिर्फ मैदान में नहीं उसके दिमाग में हराना जरूरी है, उसका हौसला तोड़ना जरूरी है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर सत्ता का असली स्वभाव क्या है? क्या ये सच में झुककर ही मिलती है, और इसे पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये जो सत्ता की भूख है ना, ये कोई आम इच्छा नहीं है। ये एक ऐसी प्यास है जो शक्तिहीन होने के एहसास से पैदा होती है। जब कोई इंसान लाचारी को बहुत करीब से देखता है तो उसके अंदर ये भूख जागती है, और ये भूख इतनी जबरदस्त होती है कि वो इंसान को हर नियम, हर नैतिकता, हर दया को त्याग देने पर मजबूर कर देती है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। और इस भूख का अंजाम क्या होता है? ये इंसान को एक ऐसे राक्षस में बदल देती है जिसे सिर्फ अपनी जरूरतें दिखती हैं। सही और गलत के बीच की लकीर मिट जाती है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। बस एक चीज बचती है, जरूरत, और उस जरूरत के आगे सब कुछ जायज हो जाता है। और इस विश्लेषण को हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के एक उद्धरण के साथ खत्म करते हैं, जो कहते हैं, सत्ता उन लोगों को दी जाती है जो खुद को नीचे गिराने और उसे उठाने की हिम्मत करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि सत्ता कोई ऊंची चीज नहीं, बल्कि एक गिरी हुई चीज है जिसे उठाने के लिए किसी को भी गिरना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता की असली कीमत क्या है।